अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मोइना खान आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हैं वो है पोलियो वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस। बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं क्योंकि पोलियो को लेकर लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां हैं, मिसकंसेप्शन हैं, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन में क्या पोलियो के बचाव के अलावा भी कोई मेडिसिन या दवाई मौजूद होती है। पोलियो क्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ही इफ़ेक्ट करता है। पोलियो की वजह से क्या सिर्फ टांगों की ही माजूरी हो सकती है या कुछ और भी खतरनाक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बड़ों में भी पोलियो वैक्सीन दी जा सकती है क्या? इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पोलियो वैक्सीनेशन कितने टाइप्स की होती है, किस तरह से काम करती है, पोलियो के क्या सिम्टम्स होते हैं, बच्चों में और बड़ों में पोलियो वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल है। तो बहुत सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को गौर से सुनिएगा और कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे वायरस क्या होता है। वायरस एक जरासीम होता है, जैसे कि बैक्टीरिया एक जरासीम होता है, लेकिन वायरस की बनावट अलग है, उसका काम करने का अंदाज अलग है। वायरस सिर्फ जिंदा जिस्म पर ही असर कर सकता है या जिंदा रहता है। वायरस से बचाव के लिए या वायरस के खिलाफ दवाएं अलग किस्म की होती हैं और बैक्टीरिया की से लड़ने के लिए दवाएं अलग किस्म की होती हैं। नर्वस सिस्टम में आपको बताऊंगी, नर्वस सिस्टम में हमारे दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। वैक्सीन का मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन केमिकल होता है या फिर वो कंपाउंड होता है या एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर वायरस के खिलाफ अलग ही होती है और ये वैक्सीनेशन उस बीमारी के लगने से पहले ही जिस्म में दाखिल की जाती है कि आने वाले वक्तों में अगर वो बीमारी उस इंसान को हो तो उस बीमारी से लड़ने के लिए उस इंसानी जिस्म में पहले से ही एक असलाह मौजूद हो और उस बीमारी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। हर वायरस के लिए एक मुनफरिद वैक्सीन होती है। शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि पोलियो क्या होता है। पोलियो एक इन्फेक्शन डिजीज है, मतलब ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि सिर्फ वायरस से ही हो सकता है और ये पोलियो वायरस से ही पोलियो होता है। पोलियो का वायरस इंसानी जिस्म में मुंह के जरिए दाखिल हो सकता है या फिर अगर किसी इंसान को पोलियो वायरस अटैक हुआ है या तो उसको पोलियो वायरस तो नहीं हुआ है क्योंकि उसको वैक्सीन लगी हुई थी, लेकिन उस निज़ाम हाजमा में पोलियो वायरस दाखिल हुआ है और उसके फासिद मादा के ज़रिए खारिज हुआ है और किसी दूसरे इंसान जिसको वैक्सीन नहीं मिली है और उसका कॉन्टैक्ट हुआ है उस फासिद मादा से, तो उसके ज़रिए से भी वो पोलियो का वायरस उस अनवैक्सीनेटेड पर्सन में दाखिल हो सकता है। पोलियो वायरस क्या करता है कि कुछ घंटों के अंदर ही नर्वस सिस्टम पर अटैक करके कुछ घंटों के अंदर ही पैरालिसिस करवा सकता है, जिसमें मेनली आती है टांगों की पैरालिसिस आती है, मतलब पैरालिसिस मतलब माजूरी, और हाथों की माजूरी करवा सकता है। इसके अलावा सांस लेने के मसल्स मतलब लंग्स की माजूरी करवा सकता है। इंसान खुद से सांस नहीं ले सकता, बोलने बात करने या खाना खाने के लिए हम जिन मसल्स का इस्तेमाल करते हैं उन मसल्स की माजूरी करवा सकता है। और हालात इस हद तक खतरनाक हो सकते हैं कि उस इंसान को जिस पर पोलियो वायरस ने अटैक किया उसको वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ सकता है। वैसे तो 95% केसेस में पोलियो के सिम्टम्स जाहिर नहीं होते हैं, लेकिन जो सिम्टम्स जाहिर हो सकते हैं उसमें सर दर्द है, थकावट, बुखार, उल्टी होना, गर्दन में जकड़ महसूस होना और टांगों में दर्द है। पोलियो ज़्यादातर 5 साल से कम बच्चों पर इफ़ेक्ट ज़्यादा कर सकता है। उसकी एक वजह ये भी है कि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, लेकिन पोलियो का वायरस 5 साल से बड़े लोगों पर भी अटैक कर सकता है। पोलियो का इलाज नहीं है, याद रखिए, इसलिए कहा जाता है कि इलाज से एहतियात बेहतर है। एक बार की पोलियो वैक्सीन आपको या आपके बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए पोलियो से महफूज कर देती है। पोलियो वैक्सीन की सिर्फ 2 डोजेस 90% तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और 3 डोजेस से तो 99% तक प्रोटेक्शन हो जाती है पोलियो से। 2 तरह की पोलियो वैक्सीन आती है और दोनों किस्म का काम करने का अंदाज अलग अलग है। पोलियो वैक्सीन की पहली किस्म जो कि मुंह के जरिए दी जाती है वो ऐसे काम करती है कि पोलियो वायरस अगर मुंह के जरिए इंसान के निज़ाम हाजमा में दाखिल हुआ है तो वहाँ पर पोलियो वैक्सीन काम करेगी कि उस वायरस को इंसानी जिस्म में, इंसानी खून में दाखिल होने नहीं देगी। दूसरी किस्म की वैक्सीन जो कि मसल्स में लगाई जाती है, ये जेल की ऊपरी सतह में लगाई जाती है, वो ऐसे काम करती है कि कोई वायरस अगर इंसानी के जिस्म में, उसके खून में शामिल हो गया है तो वहाँ पर वो उसको रोकेगी कि वो उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक ना करे या फिर पोलियो होने की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को होने ना दे।
बच्चों में और बड़ों दोनों में पोलियो वैक्सीनेशन का शेड्यूल अलग अलग है। बच्चों में पैदाइश के फ़ौरन बाद पहली वैक्सीन पिला दी जाती है, उसके बाद छठे और 10वें हफ्ते पर पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। फोर्थ और लास्ट डोज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की होती है, जो कि 14वें हफ्ते पर लगाई जाती है। बड़ों में पहले ही पोलियो वैक्सीन फ़ौरन जब भी आप जो है वो पोलियो वैक्सीन लेना चाहते हैं उसी वक्त पोलियो वैक्सीन दे दी जाएगी। उसके बाद सेकेंड डोज में 1 से 2 महीने का वक्फा रखा जाता है। थर्ड डोज में 6 से 12 महीने का वक्फा रखा जाता है। तो याद रखें कि पोलियो वैक्सीनेशन आपको ज़िंदगी भर के लिए पोलियो से महफूज कर सकती है। कुछ घंटों के अंदर ही पोलियो का वायरस अपना काम करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोलियो इतना ख़तरनाक हो सकता है कि इंसान सांस लेने के काबिल नहीं रहता, उसको वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ सकता है। पोलियो से अफेक्टेड पर्सन में चांस होता है कि 5 to 10% की डेथ हो जाए, जो कि सांस लेने के काबिल नहीं है। तो इतना ख़तरनाक हो सकता है पोलियो का वायरस। कोशिश करें कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी दें, क्योंकि ये बात है आपके बच्चों की सेहत की और ये सवाल है आपके बच्चों की ज़िंदगी का। और वो तमाम बड़े लोग भी जिन्होंने पोलियो वैक्सीन नहीं ली है, तो आज ही जाकर अपने करीबी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके पोलियो वैक्सीन लें आप। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।